हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो क्या आप लोग भी जून का लॉ का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट। तो मुझे पता है कि अब जितने भी बच्चे जो यूजीसी नेट का लॉ का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली जून वाला, उनके मन में ये तो चल रहा होगा कि मैम क्या पढ़ें, क्या छोड़ के जाएं, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपकी टेंशन यहाँ खत्म होती है। मैं आप लोगों के लिए अभी जितने भी प्रीवियस 3 साइकिल जो हुई हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए हैं, जिनसे बार बार सवाल पूछा गया है, और ऐसे टॉपिक्स जो आप लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं, वो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूं। सो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यूजीसी नेट। मैं हूं आपकी लॉ की मेंटर तृप्ति, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर होगी आई होप, है ना। चलिए, अब स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस जो हमारा पैटर्न है वो कैसा रहा है। हम वो प्रीवियस पैटर्न जो है वो देखना पड़ता है कि वो कैसा रहा है ना, क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। तो वो आप लोगों के लिए ये चीज जो है ये तो मैंने यहाँ पे आसान कर दी है ना। तो कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आता है और हम उनको क्या कर भूल जाते हैं, भूल भी नहीं जाते, हमें वो ऐसा लगता है कि दे आर लेस इंपॉर्टेंट, इनसे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। पर 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर बार, इनफैक्ट 2 से ज्यादा ही बने हैं, पर मैं मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन बता रही हूँ कि यहाँ से बनते हैं, है ना। चलिए, तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स अपने पास जो आता है वो आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है वो आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसमें से एक क्वेश्चन आजकल हर बार पूछा जाने लगा है। ठीक है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सिंगल साइकिल आप जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में देख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या क्या जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। स्टेट लेवल बोर्ड्स जो हैं इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, इससे एक क्वेश्चन जो है अभी हमारी दिसंबर वाली साइकिल में भी पूछा गया है ना। तो ये एक्ट बच्चे छोड़ जाते हैं, है कुछ नहीं, सिंपल ही है, पर फिर भी आप लोग इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई नहीं ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज हो गया, चैप्टर्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, बायोडाइवर्सिटी फंड्स हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन से यूनिट में आता है ये आता है हमारे यूनिट 8 एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ में। ठीक है, ये यूनिट 8 से बनता है हमारा क्वेश्चन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक असाइलम और उसके केस लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन जो है असाइलम से पूछा आता है। और इसके साथ ही मैं आपको एडिशन में बताऊं, एडिशन में अगर मैं आपको बताऊं तो असाइलम तो पूछा ही पूछा जाता है। 2 टॉपिक्स ऐसे जिनमें से एक क्वेश्चन हर बार बन रहा है, वो है एक्स्ट्राडिशन और नेशनैलिटी। ठीक है, अब असाइलम में आपसे क्या क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ असाइलम पूछ लेते हैं आपसे। टेरिटोरियल है हमारा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, डिप्लोमेटिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज आपसे पूछ लेते हैं। कोलंबिया वर्सेस पेरू का केस हो गया, हाया दिलारा तोरे केस हो गया, यूएनएचसीआर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी केस लॉज हैं इसका मीनिंग है। टाइप्स ऑफ असाइलम ये आपसे पूछते हैं। 2 टॉपिक हो गए हमारे, अभी रुको और धीरे धीरे टॉपिक्स जो हम करने वाले हैं। चलिए, फिर आता है हमारे पास तीसरा टॉपिक ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिकली जितने भी कन्वेंशंस हैं अलोंग विद ईयर। यूनिट 8 से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सिर्फ कन्वेंशंस याद करने से नहीं होगा, अब इनका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, अब इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करवाया जाता है। अब इनको आपसे क्रोनोलॉजी में अरेंज करवाया जाता है, इसीलिए आपको इनके ईयर जो है याद रखने हैं हमारा। अच्छा, अलोंग विद डेट, मैं तो कहूंगी अब डेट्स जो हैं वो भी करने लग जाओ, इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, हमारा आईसीसीपीआर हो गया, आईसीईएससीआर हो गया, सीडा हो गया हमारा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे था तो मैंने आपको सीडा के बारे में बताया था, है ना। चलिए, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड आ गया, अगेंस्ट टॉर्चर हो गया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में जो हमारे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो एक्ट बने हैं उससे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स पूछी जा रही हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं। चलिए, फिर आईपीआर कन्वेंशंस, अगेन यूनिट 9। आप देख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें हैं
जो हर बार रिपीट हो रही है उनमें से एक है हमारा आईपीआर के कन्वेंशंस। ठीक है, ये भी जो है क्रोनोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो क्रोनोलॉजी में करवा देंगे आपको इसका एक क्वेश्चन, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कौन सी ट्रीटी किससे रिलेट करती है। जैसे इस बार रियाद ट्रीटी पूछी गई थी जो 2024 की थी। ठीक है, किससे रिलेट करती है वो भी पूछ सकते थे आपसे, है ना। पेरिस कन्वेंशन, बर्न हो गया, ट्रिप्स हो गया, ये तो पूछे ही जाते हैं, ये तो पूछे जाते हैं। और जितनी नई नई ट्रीटीज है ना वो सब भी पूछी जा रही हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि ट्रीटीज जो हैं ये आप ना भूलें, है ना। फिर हमारे पास आ रहा है फिफ्थ, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में आई नो कि आप लोग सेक्शंस जो है वो करके जाते हैं, मुझे पता है कि आप सेक्शंस तो करके जा रहे हैं, लेकिन एक नई चीज जो आजकल पूछने लगे हैं वो हमारा जो एक शेड्यूल है हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 एयर्स आपसे पूछे जाते हैं। क्लास 1 एयर्स और क्लास 2 एयर्स। क्लास 1 एयर्स में तो 2005 में अमेंडमेंट भी किया गया है, कुछ चीजें ऐड भी की गई हैं, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, विडो, सन, मदर, डॉटर, है ना, सन ऑफ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन, है ना, वाइफ ऑफ प्री डिसीज सन, देन सन, सन्स वाइफ, विडो, है ना, ये सब यहाँ पे आते हैं। फादर हो गए, ब्रदर, सिस्टर, उनके सिबलिंग्स हो, उनके बच्चे हो गए, वो सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड है ना। फिर आता है हमारे पास 6, दैट इज UDHR। ये भी हमारा है यूनिट 8 का ही ह्यूमन राइट्स जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हम टॉपिक पढ़ते हैं। बट यहाँ पे UDHR जो है, अब इसके आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इनफैक्ट मैं बताऊं आर्टिकल नंबर 14, 15 तो बहुत रिपीटेड हो चुका है, काफी बार पूछ चुके हैं, है ना। अब आपको इनके अलावा भी और आर्टिकल्स जो है करने पड़ेंगे। इसके साथ एक बोनस में बताऊं, रियो डिक्लेरेशन के जो प्रिंसिपल्स है ना वो भी भाई देख के जाना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये तो पूछे ही जाते हैं। और भी 2-3 आर्टिकल जो आर्टिकल्स हैं वो करके, प्रिंसिपल्स हैं वो करके जाना। ठीक है ना, इक्वालिटी आर्टिकल्स, सिविल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस, UDHR आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कब आया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास CSR। एवरी सिंगल साइकिल, हर सिंगल साइकिल में, है ना, ये क्वेश्चन जो है CSR का रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे आपसे असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे है ना, असर्शन रीजन में पूछा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे आया है। स्टेटमेंट बेस्ड आपसे पूछा गया है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, कि CSR जो है सेक्शंस आपसे सीधे सीधे पूछा गया है। सेक्शन पूछा गया है आपसे कि 135 किसकी बात करता है, कंपनीज का क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिनको CSR कमेटी बनानी है, क्या रूल है, 2% है, 3% है, 3 ईयर है, 2 ईयर है, ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर आ रहे हैं हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कॉन्स्टिट्यूशन से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आने वाली हूं, जिसमें मैंने जो न्यू पैटर्न है या नया क्या इस बार आया है, कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से इस डॉक्ट्रिन के जितने भी केस लॉज हैं, है ना, ये रिपीटेटिवली आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिपीटेटिवली आपसे पूछे जा रहे हैं और इनकी क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करने के लिए दिए जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से हैं और मैक्सिमम केस लॉज भी यहीं से बनते हैं हमारे। ठीक है, बाकी और भी केस लॉज हैं, आर्टिकल 14, 21 इसके हो गए, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जितने भी केस लॉज हैं वो तो करके ही करके जाना है अलोंग विद देयर ईयर। ठीक है, इवन किस जज ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी इस बार तो पूछ लिया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ जब ये करोगे तो आर्टिकल 368 तो छोड़ ही नहीं सकते, आर्टिकल नंबर 368 तो फिर आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। चले, फिर आ रहा है NGT, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, 3 बार तो पूछी जा चुकी है और मैंने तब आप लोगों को बोलना भी शुरू कर दिया है कि हर एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, करने लग जाओ अब,
है ना। हर एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। एनजीटी कब आया, क्यों आया, कौन सा कन्वेंशन था जिस वजह से हमारा एनजीटी आया, ठीक है, कौन से कन्वेंशन की वजह से हमारा एनजीटी आया है, ये सब अब आप लोगों को ध्यान रखना है। चैप्टराइजेशन बहुत अच्छे से करना है। इसके तो इनफैक्ट अपील के सेक्शंस हो गए, है ना, कॉम्पोजिशन हो गया, ये सब करने पड़ेंगे, ये सब आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बार रिपीट कर रही हूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से चैप्टर नंबर 2 और अनपेड सेलर मत छोड़ के जाना। हर बार बोल रही हूं मैं आपको कि यूनिट 6 जो है हमारा, दैट इज कमर्शियल लॉ, उसमें से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 2 और अनपेड सेलर मत छोड़ के जाना। सेल ऑफ ये अपना अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं, कब कौन सा एक्सेस क्या आता है, हर बार पूछा जा रहा है। सेक्शन नंबर 4 सेल अग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन नंबर 12 14 15 16 17 बायर के राइट्स, सेलर के राइट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोगों से पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये 10 ऐसे टॉपिक हैं, इन 10 के 10 में से मैं आपको पक्का प्रॉमिस दिलाती हूं कि हर यूनिट में से, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों का टारगेट जेआरएफ है तो ये 10 टॉपिक्स तो आप बिल्कुल भी, मुझे पता है, स्किप कर देते हो, इसीलिए मैंने एम्फसाइज किया है कि ये पक्का से करके जाने हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और ऐसे सेशन की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, तृप्ति ढाका मैम _PW जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए नया पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, उस पर भी वीडियो जो आएगी मैं आप लोगों को इसी टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक भेज दिया करूंगी। और भी जितने PhD के एडमिशन हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन हो गए, वो सब, उस सब की इंफॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिलेगी, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा और अपकमिंग जो जून वाले एग्जामिनेशन उसके लिए तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। यूट्यूब क्लासेस हमारी डेली होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को 2 PM पे, ठीक है। हम ये 2 PM पे जो है ये कर रहे हैं। हम अभी दिसंबर वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हम किस तरीके से सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही होगा, है ना, और ये टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करने से होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।